की जय। इस्कॉन डिप्टी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ताई गौर प्रेमानंदे। श्लोक कौन सा, 55 है कि 56 है? 56 है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद, अध्याय 16। अध्याय का शीर्षक कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षि अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदैकबन्धु मत्संगी मद्गुरो मद्महान्धन मद्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। ये नहीं, दूसरा वाला भाई जो श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 16। कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। श्लोक संख्या 55 और 56 है। तो 55 की एक बार पुनरावृत्ति करके फिर 56 की पुनरावृत्ति करेंगे। प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राण प्रतिलब्ध इंद्रिय प्राण कालियः शनकै हरिं कृच्छ्रात् समुच्छ्वसन् दीना कृष्णं प्राह कृतांजलि। ध्यान सुनेंगे तो अब दोहरा सकते अगर श्लोक न भी हो तो। प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राण प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राण कालिय शनकै हरिं कालिय शनकै हरिं कृच्छ्रात् समुच्छ्वसन् दीना कृष्णं प्राह कृतांजलि।
प्राह कृतांजलि। श्लोक संख्या 56 लेंगे। कालीय उवाच वयं खलाः सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यव स्वभाव द्युस्त्यज नाथ लोकानां यत् असत् ग्रह। कालीय उवाच कालीय उवाच वयं खलाः सहोत्पत्त्या वयं खलाः सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यव तमसा दीर्घमन्यव स्वभावो दुस्त्यजो नाथ स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रह लोकानां यदसद्ग्रह। कालीय उवाच वयं खलाः सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यव स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रह। कालीय उवाच वयं खलाः सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यव स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रह। कालीय उवाच वयं खलाः सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यत्सद्ग्रह। माता है
प्रतिलब्ध पुनः प्राप्त करके इंद्रियों का कार्य, प्राण तथा अपनी जीवनी शक्ति, कालिया शनकैहि धीरे धीरे हरिम भगवान कृच्छ्रात कठिनाई से समुच्छ्वसन तेजी से सांस लेता, दीनः दुखी, कृष्णम कृष्ण से प्राह बोला, कृतांजलि विनीत होकर। अनुवाद। धीरे धीरे कालिया को अपनी जीवनी शक्ति तथा इंद्रियों की क्रियाशीलता प्राप्त हो गई। तब कष्टपूर्वक जोर जोर से सांस लेते हुए बेचारे सर्प ने विनीत भाव से भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया। कालिया उवाच, कालिया ने कहा, वयम हम खलाः दुष्ट सह उत्पत्त्या अपने जन्म से ही तामसाः तामसी प्रकृति के दीर्घमन्यव निरंतर क्रुद्ध स्वभाव दुस्त्यज जिसे छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। नाथ हे स्वामी, लोकानाम सामान्य जनों के लिए यत् जिससे असत्य तथा अशुद्ध की ग्रह स्वीकृति। अनुवाद तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के अनुयायियों द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। कालिया नाग ने कहा, सर्प के रूप में जन्म से ही हम ईर्ष्यालु, अज्ञानी तथा निरंतर क्रुद्ध बने हुए हैं। हे नाथ, मनुष्यों के लिए अपना बद्ध स्वभाव जिससे असत्य से अपनी पहचान करते छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य। सनातन गोस्वामी संकेत करते हैं कि अपनी दीन दशा के कारण ही कालिया भगवान के लिए मौलिक स्तुतियां नहीं रच सका, इसलिए वह अपनी पत्नियों द्वारा की गई कुछ स्तुतियों का शब्दांतरण कर रहा है। असद्ग्रह शब्द बतलाता है कि बद्ध जीव अस्थायी तथा अशुद्ध वस्तु को ही दृढ़ता से पकड़ता है, यथा अपना शरीर, अन्यों के शरीर तथा नाना प्रकार के भौतिक इंद्रिय विषय। ऐसी भौतिक आसक्ति का अंतिम फल दुराशा, निराशा तथा क्रोध होता है, जो उस बेचारे सर्प कालिया को अब स्पष्ट हो चुका था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु साधु तादायन्नाति नीचो च तारक हानवंच कदाचिन् मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुर। हरे कृष्ण। प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राण कालियाशन कई हरिम कृच्छात समुच्छ्वसन दीन कृष्णं प्राह कृतांजलि। कालिय उवाच वयं खला सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यव स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद असद्ग्रह। तो आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा दशम स्कंद कालिया प्रसंग का श्रवण करने वाले समस्त भक्तों के चरणों में सादर अभिवादन और सभी कृपा की याचना करते हम श्रीमद् भागवत के इस विषय को, जिसको हम कल भी सुन रहे थे, कालिया मर्दन जिसे कहा जाता है। अन्य समस्त असुरों का भगवान श्री कृष्ण संहार किए हैं और एक में कालिया है जिसका मर्दन किया गया, कालिया दमन किया गया, कालिया का संहार नहीं हुआ है। और उसका एक प्रधान कारण, जैसे हम कल बतलाए कि भगवान श्री कृष्ण जिनको मुक्त किए कल, विससर्ज अंग्री कुट्ट नहीं, कल अंतिम शब्द जो है अंग्री कुट्ट नहीं, वही शब्द ही 24 घंटे से मेरे दिमाग में घूम रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण कूटना। तो समझ आता माताओं को, अच्छा पता नहीं आजकल के शहरों में जो मिक्सर चलाती है उनको क्या समझ में आएगा कूटना किसको कहते हैं। तो कूटना होता है ना, जैसे माता गांव में से कूटती थी, धान कूटा जाता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने अंग्री मतलब चरणों से कुट्ट नहीं, अपने चरणों से बहुत बुरी तरह पिटाई की है। हाल बेहाल हो गया है। और भग्न शीर्षम, कल शब्द हम सुन रहे थे। तो शीर्षम का बहुत सुंदर अर्थ श्रील सनातन गोस्वामी से हम सुने कल। तो भग्न शीर्षम का एक शाब्दिक अर्थ होता है कि शीर्षम मतलब सिर, तो फण होते, सर्प के फण होते हैं। तो कालिया सर्प के फणों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। एग्जैक्ट चकनाचूर मतलब कैसे ही होंगे, कभी किसी सांप के सर को फोड़ के देखना चाहिए कैसे भग्न शीर्षम कैसा होता है। परंतु सनातन गोस्वामी के शीर्षम का अर्थ कामादि, कल शब्द सुना जहां तक मुझे याद है, इनका ही था ना। जितने भी दोष है, जितने विकार है, काम क्रोध ईर्ष्या मद मोह मात्सर्य, इन सभी का प्रधान शिरोमणि या मूल उद्गम कहाँ से होता है? तो अभिमान से, अहंकार से। समस्त दोषों का, समस्त अनर्थों का जो शिरोमणि है वो अभिमान है। तो भग्न शीर्षम का अर्थ सनातन गोस्वामी बतलाए कि अभिमान को चकनाचूर कर दिया। कालिया का अभिमान पूर्णतः नष्ट हो गया, वहां बतलाया गया है। तो भग्न शीर्षम जब देखा कि अभिमान भी चकनाचूर हो गया है और भगवान संविष्टुतः कहा गया था कल। कैसा शब्द था पहला? इत्थम स नागपत्नी भी, ऐसे इत्थम सम नागपत्नी भी, भगवान संविष्टुतः, कि नागपत्नियों ने बहुत अच्छे से स्तुति की है। तो कभी कभी माता जी लोग ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं,
माताओं का प्रवचन 21 श्लोक में चला, प्रभु जी को शर्म आ गई तो 4 श्लोक में निपटा दिया। सनातन गोस्वामी कहते कि माताओं की भक्ति के सामने प्रभु जी लज्जित हो गए कि मैं क्या कहूँ, इन्होंने इतने सुंदर सुंदर स्तुतियाँ की है। तो उसी को होता है ना, पेपर में सप्लीमेंट लगता है ना, तो कालिया ने सिर्फ सप्लीमेंट ही कह सकते, कालिया ने ज़्यादा स्तुति नहीं की है। एकदम कोई संप्रार्थनात्मिका दैन्य बोधात्मिका है, यहाँ पर अपने दैन्य को प्रकाश कर रहे हैं। तो जो भी हो, तो कल हमने जहाँ तक सुने थे, एक शब्द मैं कल भूल गया था। जैसे कल मैंने कहा कि कालिया के मस्तक पर भगवान ने बहुत अधिक प्रहार किया, पूर्णतः उसके शिर को भग्न कर दिया, और फिर भगवान विसर्ज शब्द का अर्थ कहा है, भगवान छोड़ दिए, कालिया को छोड़ दिया, मतलब जाओ। और भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए हैं। परंतु दूसरा एक अर्थ कल मैं पढ़ रहा था कि कृष्णा किक्ड कालिया, बहुत उसको मतलब किसी को पिटाई करे, आप लात से पीटो कभी, उसको फिर लात मार के से फेंक दिया, जैसे एकदम बेचारा शब्द तो आज कहा ही गया है, तो एकदम मरा हुआ था, एकदम जैसे मरे हुए सांप की तरह था। तो लात मार दी उसको भगवान ने, तो चला गया अपने माताओं के पास, प्रभु जी चले गए। फिर माताओं ने शायद कुछ पानी वगैरह ऐसा छिड़का होगा, जो भी हो। तो आज के श्लोक से, तो कल के बहुत सारे भाव थे। कितना अच्छा भगवान हमें भी कूट डाले। हमारा अहंकार ही तो चूर नहीं हो रहा है, सब कुछ हो जाता है परंतु भग्न शीर्षम नहीं होता है, अभिमान बना ही रहता है। तो अलाउ कृष्णा टू डांस ऑन योर हेड, लेट कृष्णा डांस इन योर हेड। तो हम सभी की दशा वैसे देखा जाए, आचार्य के द्वारा बतलाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण की दोनों लीलाएं हैं, नित्य लीला और नैमित्तिक लीला। श्री कृष्ण माखन चोरी करते हैं, श्री कृष्ण यशोदानंद के साथ वात्सल्य भाव का आदान प्रदान करते हैं, श्री कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण करते हैं, गोपियों के साथ रास विहार आदि जो करते हैं, इनको नित्य लीला कहा गया है। अर्थात भगवान के नित्य धाम में भी जो लीला सदैव होती ही रहती है, एक अर्थ। और इस भौतिक ब्रह्मांड में भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, भौतिक सृष्टि में, तो किसी न किसी ब्रह्मांड में लीला निरंतर चलती रहती है। और भौम वृंदावन जिसे कहा जाता है, वहां पर भी अद्यापि लीला करे कृष्णचंद्र राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। तो नित्य लीला का तीनों अर्थ है, आध्यात्मिक जगत में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, और अप्रगट रूप से इस भौम वृंदावन में भी कृष्ण की जो लीलाएं होती रहती हैं। और उसके साथ में नैमित्तिक लीलाएं, नैमित्तिक मतलब विशेष निमित्त, विशेष स्थान और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग ब्रह्मांडों में नैमित्तिक लीला अलग अलग रूप में होती रहती है। तो विशेष रूप से असुर संहार आदि की जो लीलाएं हैं, इनको नैमित्तिक लीलाएं कहा गया है। अधिकांशतः भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण की जो नित्य लीलाएं होती है, रास पंचाध्यायी है, श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला है, उखल वंदन आदि लीला है, इन समस्त लीलाओं को सुनने में अधिक रुचि दिखलाते हैं। परंतु उतना ही आवश्यक विशेष रूप से साधक के लिए नैमित्तिक लीला है, जिसमें भगवान अलग अलग असुरों का संहार किए हैं। अधिक या कम मात्रा में हो, स्थूल या सूक्ष्म रूप से हो, जितने भी यह असुर है, समस्त असुर हमारे हृदय की भिन्न भिन्न आसुरी वृत्तियों को, हमारे अनर्थों का ही प्रदर्शन करते हैं। और जब इन लीलाओं को, प्रसंग को बहुत अधिक आस्वादन जब किया जाए, बहुत अच्छी तरह से जब सुना जाए, समझा जाए, आज प्रातःकाल जैसे महाराज श्री कह रहे थे, श्रवण वरण स्मरण, और उसके पश्चात फिर होता है आपन, और पांचवा संपत्ति। हाँ, संपत्ति से 5 अवस्थाएं बतलाई गई है।
श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा। तो सुनने के पश्चात उसे वर्ण करना, मतलब जैसे वर वधु वर्ण करते हैं ना, वर्ण करना, तो उसे आत्मसात करना। तो इन लीलाओं के अंतर्गत भी ऐसे विशेष जो भाव है। तो कालिया एक विशेष अलग अलग असुर जितने हैं अलग अलग अनर्थों को बतलाते हैं। तो कालिया विषुव से, तो पिछले अध्याय में हुआ धेनुकासुर और इस अध्याय में हुआ कालिया। तो धेनुकासुर है काम और कालिया है क्रोध, कह सकते हैं। तो जो दो नरक के द्वार है, काम क्रोध, तीन है नरक के द्वार, परंतु उसमें प्रधान जो काम क्रोध है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जब जिज्ञासा की है, अतः केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अभिवार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, कि न चाहते हुए भी इस संसार में व्यक्ति गलत कार्य में प्रवृत्त कैसा होता है, ऐसा लगता है कि बलपूर्वक हमसे कोई करवा रहा है। अतः भगवान श्री कृष्ण कहे, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यैनम एव वैरिणम। काम और क्रोध ही कहा गया है वहां पर। तो उनके अंतर्गत मैं विचार कर रहा था अभी आते समय ही इस शब्दों पर। तो कालिया मतलब यहाँ पर शब्द आते, दीर्घमन्यवादी आ रहा है अभी। तो ठीक है, मैं पहले शब्दों को पढ़ लेते हैं हम। श्रील प्रभुपाद जी हमें जब श्रीमद् भागवत को प्रदान किए, और ऐसा श्रीमद् भागवत को प्रदान किया गया जो आने वाले 10,000 वर्षों तक संपूर्ण जगत को आलोकित करने वाला है। श्रील प्रभुपाद के पास समय का अभाव था। श्रील प्रभुपाद का शरीर अस्वस्थ होने लगा था, वह आयु बढ़ रही थी। जिस तरह से कविराज गोस्वामी कहते हैं, आमि वृद्ध जरातुर लिखिते कापए कर, मन किछु स्मरण नाहय, ना देखिए नयने ना सुनिए श्रवणे, तबु लिखी ए बड़ विस्मया। तो जैसे कविराज गोस्वामी की स्थिति है वैसे श्रील प्रभुपाद की थी। कविराज गोस्वामी कहते, मेरा शरीर जर्जर हो चुका है, हाथ जब लिखने को जाता तो हाथों में कंपन हो रहा है, बुद्धि में स्मृति कुछ रही नहीं, आंखों से कुछ दिखाई देता नहीं, कानों से कुछ सुनाई देता नहीं, ना देखिए नयने ना सुनिए श्रवणे, लिखिते कापय कर, मन किचु स्मरण ना है। स्मरण है नहीं, लिखना हो नहीं रहा, सुनना हो नहीं रहा, हाथ लिख नहीं पा रहे, फिर लिख कैसे रहा हूं, यही बहुत बड़ा चमत्कार है। श्रील प्रभुपाद भी वैसी अवस्था में थे, परंतु उस समय श्रील प्रभुपाद अपने समस्त कार्य में सबसे अधिक प्रधानता किस बात को दी, तो श्रीमद् भागवत के अनुवाद को दी है। अब एक विशेष बात मैं यहाँ पर मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद जब श्रीमद् भागवत का अनुवाद किए हैं, एक बार मैं कहीं चर्चा कर रहा था तो किसी भक्त ने प्रश्न पूछ लिया कि प्रभु जी हमारे पास समय का अभाव रहता है, तो हम क्या करेंगे। जब श्रीमद् भागवत और गीता को पढ़ते हैं, प्रतिदिन हम अध्ययन करेंगे, और भागवत में हम डायरेक्ट प्रभु जी हम अनुवाद और तात्पर्य पढ़ ले तो चलेगा क्या। कभी कभी लगता है कुछ चीज अनावश्यक है। श्रील प्रभुपाद श्लोकों को दिए, श्लोकों के साथ में शब्दार्थ को दिया गया है। श्रील प्रभुपाद भागवत के श्लोकों के एक एक शब्दों को तोड़कर, जिसको कहा जाता है संधि विच्छेद किया, एक एक शब्द का अर्थ दिया है। तो देखेंगे तो हालांकि श्रील प्रभुपाद के पास समय का अभाव था, श्रील प्रभुपाद अपनी रात्रि की निद्रा का त्याग करके हमारे लिए इन श्लोकों को जब भावार्थ के साथ लिख रहे थे, श्रील प्रभुपाद ने शब्दार्थ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मतलब वो कुछ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा तभी तो लिखा गया है ना। श्रील प्रभुपाद कर सकते थे केवल अंग्रेजी में, ऐसा थोड़ी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने कहा था कि शब्दार्थ वगैरह भी देना।
भक्ति संस्कृत मात्र इतना कहे थे कि अंग्रेजी भाषा में भागवत का प्रचार करना है। तो प्रभुपाद अंग्रेजी में भले ही हमें अनुवाद तात्पर्य आदि दिए, परंतु प्रभुपाद ने सबसे प्रमुख जो कार्य किया कि प्रत्येक शब्द का अर्थ, जिस प्रकार अगर कोई महाराष्ट्र में भक्त होता, आप जानते हो कि जो महाराष्ट्र के भक्त रहते हैं, जिस प्रदेश में हो उस प्रदेश में उस भक्ति भाव के यदि समझना हो तो उस भाषा का ज्ञान अधिक आवश्यक है। आप तुकाराम महाराज के भावों को तब तक आस्वादन नहीं कर सकते जब तक आपको मराठी भाषा ज्ञान ना हो। कभी कभी महाराज जी के मुख से आप सुनते हो सुंदरते ध्यान, कुछ शब्द आप जानते हैं, बस अधिक नहीं जानते हैं। उसी प्रकार से श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला को वास्तविक समझना हो, चैतन्य महाप्रभु की लीला का रस यदि जानना हो तो उसके लिए बंगाली भाषा की उतनी महत्ता है। उसी प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे भागवतार्थ रसास्वाद, भागवत के शब्द, प्रत्येक शब्द जो है, अभी कुछ दिनों पूर्व ही मैं परम पूज्य श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी को सुन रहा था, जहां पर इस बात को कहे श्रीमद् भागवत का एक एक जो शब्द है, श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर जो है, जिसके लिए कहा जाता है कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाशय प्रतिश्लोक प्रतिक्षरे नाना अर्थकय। भागवत का प्रत्येक शब्द अक्षर, जिस प्रकार से राधा गोविंद वे ही है, परंतु राधा गोविंद नित्य अपनी नवीनता को प्रकाशित करते हैं प्रतिदिन भक्तों के भाव के अनुसार, वैसे भागवत का शब्द, भागवत के अक्षर साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। तो बहुत सुंदर बात मुझे याद आ रही, महाराज जी कहे भागवत का श्लोक उच्चारण करते, महाराज बोले शब्द ठीक से पढ़ो, महाराज ऐसे कुछ करेक्शन दे रहे थे, तो महाराज ने कहा कि भागवत के शब्द अक्षरों पर ध्यान करना साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के समान है। तो वही मुझे विचार आ रहा था। तो ठीक है, श्लोक पर अभी ये अब क्या कहे, जैसा गुरु वैसा चेला भूमिका में ही समय चला जाता है कभी कभी। महाराज अभी वो कह रहे थे प्रातः काल में। तो ठीक है, ततश्च शनकै प्रतिलब्धानि इंद्रियाणि प्राणांश येन सह तथापि कृष्णान कष्टात् स उच्छ्वसन ऊर्ध्वं श्वासान विमुंचन अत एव दीनः। तो दोनों श्लोकों का अर्थ को थोड़ा केवल पहले हम अच्छा हो कि कुछ, मैं एक भक्त से पूछ रहा था, टीकाएं जैसे भागवत में अलग आचार्यों ने जो भाव को लिखा है उन्हें टीका कहा जाता है। तो मैं पूछ रहा था तब टिकाओ का अर्थ, आजकल भी हम भी जब कुछ पढ़ते हैं तो कई बहुत अपने अपने अर्थ भी निकालते हैं उन श्लोकों का। तो मैं एक वक्त से जब चर्चा कर दूंगा कि मूल जो आचार्य ने अर्थ दिया है उसको पहले सुनना समझना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? हम जो कहते हैं वो हमारे मनोधर्म के आधार पर होता है। आचार्यगण जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भजन किए हैं, भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हुए भगवान का नाम उच्चारण किया, नाम के साथ भगवान का रूप गुण लीला आदि जिनके हृदय में प्रकाशित हुई है, और वे जब भागवत के शब्दों को पढ़ते हैं, भागवत के शब्दों को जब सुनते थे तो बतलाया उनके सामने वह लीलाएं प्रकाशित होती थी, और उन लीलाओं को प्रकट होने पर उन लीलाओं का अनुभव करके वे शब्दों को लिखे हैं। तो यहाँ पर पहला जो श्लोक था प्रतिलब्धि इंद्रिय प्राण कालिय शनकै हरिम, तो यहाँ पर शब्द प्रतिलब्ध, लब्ध मतलब प्राप्त करना होता है ना, तो प्रतिलब्ध मतलब फिर से प्राप्त करना। फिर से प्राप्त करना मतलब कोई वस्तु आपके पास से चली गई, अरे गई हाथ से गई तो ना, फिर वापस अगर लौट के आएंगे तो बोलेंगे आप फिर से मिली है। तो लगभग कालिया ने ये समझ लिया था गया मैं आज तो मेरी मौत हो गई, तो मर ही गया था, पूरी तरह से मर चुका था कालिया, इसीलिए शब्द पहला लिखा प्रतिलब्ध, मतलब फिर से मिल गया जो चला गया था। क्या चला गया था? तो प्रतिलब्ध इंद्रिय
और प्रतिलब्ध प्राण दोनों के लिए। तो इंद्रियों की शक्ति पूरी तरह से चली गई थी, तो भगवान ने तो बहुत जोरदार धुलाई की, कूट दिया पूरी तरह से, तो सब अस्थि पंजर हिल चुके थे। अस्थि हड्डियां तो होती नहीं कालिया के शरीर में, सर्प में, तो जो भी, परंतु शरीर पूरी तरह से, तो इंद्रिय का शक्ति पूर्णतः जा चुकी थी, ये कहा गया है। और दूसरा, लगभग मर ही गया था ये, इसलिए प्राण लिखा गया है। तो आचार्य कह रहे प्रतिलब्धानि इंद्रियाणि प्राणाश ये न सह प्रतिलब्ध, मतलब कि धीरे, शनकई शब्द है ना, शनकई मतलब धीरे धीरे, ही वॉज गेटिंग बैक हिज लाइफ, मर गया था। फिर थोड़ा थोड़ा भी जब भगवान ने पिटाई बंद की तो वापस वो थोड़ा होश में आ रहा था। अब एक विशेष बात है, कल जब मैं कह रहा था, नहीं इधर नहीं, हाँ, कल हमने सुना था कल के श्लोक में कि कालिया मूर्छित हो गया। कालिया को बहुत अधिक जब भगवान श्री कृष्ण ने उसके मस्तक पर पाद प्रहार किया तब अंततः मूर्छित हो गया। परंतु सनातन गोस्वामी की विशेषता क्या है? श्रील सनातन गोस्वामी, जिस प्रकार से हम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के शब्द सुने होंगे आपने, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में चतुर्थ स्कंद में वर्णन आता है कि माता सुरुचि ने ध्रुव का अपमान किया और कहा कि तुम अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, चले जाओ, जंगल में चले जाओ, भगवान की तपस्या करो, और भगवान यदि प्रसन्न हो तो उन्हें कहना कि सुरुचि के गर्भ से मुझे फिर से जन्म दे। अन्य शब्दों में कहा जाए तो सुरुचि ने यही कहा था कि जंगल में जाके मर जाओ, मरने पर ही फिर से जन्म होगा ना। फिर माता सुनीति कहने पर अंततः वे गए, नारद मुनि से भेंट हुई, उन्होंने भगवान का भजन किया, भगवान को प्रसन्न किए, भगवान का दर्शन प्राप्त आदि किए, और अंततः जीवन के अंत में भगवान के धाम को भी प्राप्त किए है। अब एक विशेष बात वहां पर बतलाई जाती है कि अंत सुरुचि की दुर्गति हुई। जो सौतेली माँ थी सुरुचि, वहाँ जंगल में ना, वन के अंदर ही, वहाँ जब उनकी मृत्यु हुई है तो वहाँ पर एक बात बताई जाती है, माता सुरुचि की दुर्गति क्यों हुई? तो वहाँ पर वर्णन किया जाता है कि माता सुरुचि ने वैष्णव अपराध किया था। वैष्णव अपराध किया था, बोले ध्रुव का अपमान किया था। अब देखा जाए तो ध्रुव का जब अपमान किया, नन्हा सा 5 वर्ष का बालक था, जब वो भक्त भी नहीं बना था, अभी तो कंठी माला वगैरह पहनी, तिलक भी नहीं होगा, आईडीसी कोर्स भी नहीं किया था उसने, दीक्षा वगैरह तो बहुत दूर की बात है, वृंदावन का वास भी नहीं था, नियोफाइट डिवोटी भी नहीं कह सकते उसको, वो तो साधारण सा बालक था। एक इस्कॉन वाले से बोलते हैं ना बाहर लोगों, कर्मी कहेंगे तो कर्मी नहीं बोल सकते, वो जो भी, तो ध्रुव तो भक्त नहीं था, परंतु ध्रुव का अपमान हुआ। तो उस प्रसंग में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस बात को कहे हैं, यदि हम किसी भी व्यक्ति का अनादर करते हैं, किसी भी व्यक्ति का अपमान करते हैं, यह समझ करके वो भक्त नहीं है, तो भक्तों का तो चरणों में अपराध नहीं करनी चाहिए, भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो अभक्त है तो पूरा एकदम दिल खोल के उनका अपराध कर सकते हैं, उनकी निंदा कर सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है, यदि उनका अनादर आपने कर दिया, उनका अपमान कर दिया, उनकी निंदा की, वे भक्त नहीं है। परंतु आगे चलकर अगर वो भक्त बन गए तो भक्त बनने के पहले उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया था वो वैष्णव अपराध में गिना जाएगा। समझ में? उस जब वो भक्त नहीं थे उनके साथ आपने तब जो दुर्व्यवहार कर, आगे चलकर बन गए शुद्ध भक्त। तो भगवान श्री कृष्ण पूरा उसका इतिहास निकालते, किस किस ने इसको दुख दिया है, सब वैष्णव अपराध में आ जाता है।
तो उसी प्रकार से एक वक्त बतला रहे थे कि विशेष रूप से हम जब श्रीमद् भागवत को पढ़ते, श्रीमद् भागवत में दोनों प्रकार के प्रसंग बतलाए जाते हैं, उपादेय और हेय। उपादेय मतलब कुछ ग्रहण करने वाली बातें होती है, और हेय मतलब कुछ त्यागने वाली बातें होती है। कभी कभी कुछ अच्छे उदाहरण भी दिए जाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें भक्तों के द्वारा कोई त्रुटि हो गई, किसी का पतन हो गया, भरत महाराज का पतन हुआ है, अजामिल वैश्य आदि के संसर्ग से दूषित हो गया, ऐसे कई प्रसंग बतलाए जाते हैं। और कभी कभी कहते समय हम उनके विषय में कह भी देते हैं, बेचारा अजामिल, इतना भी कंट्रोल नहीं था। हम तो पूरा मूवी का मूवी देख लेते, तो ट्रेलर में ही फिसल गया। एक छोटा सा टीजर क्या देख लिया उसने, ददर्श कामिनम कश्चित शुद्र स भुजिष्यया, जब देख लिया उसने। किस लिए गया था वो? फ्लावर परचेसिंग के लिए जाते ना कुछ वक्त, कभी कभी भगवान के लिए हार, तो वो भी तो अपने पिता के आदेश से गया था, और नजर हटी, दुर्घटना घटी। फिर हम कुछ ऐसे कई बातें कह भी देते हैं, हम हंसी उड़ा देते अजामिल की, अरे रे रे इतना भी कंट्रोल नहीं था। तो भक्त बतला रहे थे कि कभी कभी, या अभी राम जी की कथा चल रही है, तो राम जी की कथा में कह देते, कई कई के विषय में हम बहुत कुछ कह देते हैं कि कैसे असत संगति का प्रभाव हो जाता है। तो ऐसे अलग, या कभी आसक्ति के विषय में कहना हो तो भरत महाराज के विषय में कह देते। तो भक्त ने कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध नाम लेना चाहता हो, जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, उसके लिए आवश्यक है कि किसी के भी प्रति मन में अपराध की भावना न हो। और वहां पर बतलाया था कि विशेष रूप से हम जैसे प्रातः काल जब भगवान का नाम लेते थे, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछे गोसाई करी चरण वंदन, जहां ही तो विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। भगवान के नाम में अपराधों का नाश कैसे होता है, नाम शुद्ध कैसे होता है? तो जिन्होंने भगवान का नाम शुद्ध लिया है, ऐसे भक्तों का स्मरण करने से अपराध नष्ट होते हैं। ऐसे भक्तों का स्मरण करके प्रार्थना करने से आपका नाम शुद्ध होता है। तो वहां पर बहुत सुंदर एक बात मैंने सुनी कि अच्छा है कि हम हरिदास ठाकुर की जय कहते हैं, षड गोस्वामी की जय कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की गुरु की जय जयकार करते हैं, उनका स्मरण करके भगवान नाम का जप करते हैं। परंतु भगवान नाम जप करते समय और भी कुछ लोगों की जय बोलनी चाहिए। किनकी जय बोलनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अजामिल प्रभु की, कई माता जी की। यहाँ पे कोई दीक्षित भक्त है? कोई कई देवीदासी तो नहीं है? भरत महाराज की जय। और ऐसे और विश्व से और दो नाम मैं याद कर रहा था, उन्होंने कहा कि दुर्योधन की भी जय कहनी चाहिए। उनका हम बहुत कुछ कह देते, कई बार कुछ लोग लिया, ये भी भगवान श्री कृष्ण की लीला के विशेष, भगवान के ही परिकर है। और अंततः उन्होंने फिर कहा भक्त ने कि भगवान का एक विशेष सेवक है, उसके भी चरणों में प्रणाम करना चाहिए। कौन है? बोले कलयुग प्रभु की। कलयुग को तो बहुत एकदम होलसेल में गालियां देते रहते हैं, ऐसा पतित कलयुग है, ऐसा है, वैसा है। तो बोले शुद्ध नाम हो नहीं पाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं सनातन गोस्वामी के शब्द पढ़ रहा था। क्या श्लोक था पहले जो आया है? जब भगवान श्री कृष्ण यमुना के इस कालिया हृदय में प्रवेश किए थे, तब वहां पर शब्द है, तम प्रेक्षणीयम सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीतवसनम स्मित सुंदरास्यम क्रीडंतम प्रतिभयम कमलोदरांग्री संदश्य मर्म सुरुषा भुजया छाद। अब श्लोक का भाव कितना सुंदर है। यहाँ पर कहा गया कि पहला दर्शनार्थी अटेंड की जब कालिया ने, अपनी जिंदगी में हमेशा वो नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो देखता रहा होगा, भगवान को तो कोई बाप जन्म में देखा नहीं उसने, तो पहली बार देखा जिसको महाराज जी के शब्दों में जो देखने की चीज है। इसीलिए शब्द क्या है संस्कृत में? प्रेक्षणीयम, तम प्रेक्षणीयम, जो सही में देखने लायक है,
कृष्ण को जब पहली बार देखा, भगवान श्री कृष्ण कालिया के हृदय में प्रवेश किए और कालिया की पहली दृष्टि पड़ी है, तो कालिया के दृष्टि में सुखदेव गोस्वामी प्रवेश करके अपना कैमरा फोकस कर रहे हैं। कालिया क्या देख रहा है? तम प्रेक्षणीयम सुकुमारम। अभी आपने सुना अंग्री कुट्ट नहीं, और पहला शब्द क्या था? सुकुमारम, कमलोदरांग्री। सुकुमारम मतलब एकदम मक्खन जैसा कोमल कोमल बच्चा है ये, और कमलोदरांग्री मतलब कमल जैसे बहुत ही सुंदर चरण थे। प्रेक्षणीयम सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदरास्यम। क्या क्या कालिया देखे? सबसे पहले नजर पड़ी है कि बच्चा बहुत ही एकदम नाजुक बच्चा है, और उसकी छाती पर श्रीवत्स चिन्ह दिखाई दे रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अभी कोई गोचारण लीला या रास विहार नहीं कर रहे हैं, भगवान स्विमिंग कर रहे हैं। तो स्विमिंग के लिए स्विमिंग सूट होता है ना, तो भगवान ने कोई वैजयंती माला और गहने पहन कर नहीं आए हैं। भगवान ने अपनी धोती जिसको खोस लिया, खोसना समझा जैसे जैसे स्विमिंग सूट होता है ना, तो एकदम हाफ पैंट की तरह भगवान ने धोती को पूरा फंसा दिया है, और ऊपर कुछ उत्तरी और ये सब लेके थोड़ी स्विमिंग करने वाले हैं। तो भगवान ने क्या किया? तो एक आचार्य ने कहा था भगवान ने पगड़ी बांध ली थी एकदम टाइट ऐसी, तो बाल भी बिखरने नहीं चाहिए, तो पगड़ी बांध दी है। तो भगवान का पूरा एकदम जो वक्षस्थल है स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए कहाँ पर सबसे पहले दृष्टि पड़ी? तो एकदम नीला नीला शरीर है, उसके बीच में एकदम चमक रहा है, तो इसलिए श्रीवत्स और पीत वसनम कहा गया है। तो पीली धोती थी, श्रीवत्स चिन्ह था, कमलोदरांग्री कहा गया है। स्मित सुंदरास्यम, सॉरी सीक्वेंस जो है श्रीवत्स, फिर पीत वसनम, स्मित सुंदरास्यम। अब कल्पना कीजिए किसी को तैरते हुए स्माइल करते हुए देखा है क्या आपने? आप पानी के अंदर जाइए और स्माइल प्लीज स्माइल करेंगे तो मुंह में पानी चला जाएगा। विचित्र बात है, एक एक शब्द पर विचार करने वाला। श्री कृष्ण पानी के अंदर में है, जहां जिस पानी का स्पर्श मात्र से लोग प्राण निकल रहे थे, और कृष्ण वहां पर मुस्कुराए, स्मित सुंदरास्यम। और फिर कहा गया क्रीडंतम अप्रतिभयम। इतना ही नहीं, भगवान पानी में खेल रहे थे, बहुत सुंदर ये देखा। और कमलोदरांग्री जो खेल रहे थे, तो भगवान के चरण दिखाई दिए उनको, ऐसे पैर हिलते हैं ना तैरने के समय, तो पैर भी दिख रहे थे, तो एकदम कमल के जैसे सुंदर पैर है। और वहां पर शब्द आता है संदश्य मर्म सुरुषा भुजया छचाद। तो डसने के लिए, फुफकारने के लिए तुरंत कालिया ने अपने पाश को बढ़ाया, और पाश को बढ़ाकर पूरी तरह से लपेट लिया। अब इसी शब्द को सनातन गोस्वामी ने पढ़ा, तो सनातन गोस्वामी अच्छा लगा, नहीं 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 नहीं, नाउ इज गोइंग टू बिकम डिवोटी वेरी सून, बहुत जल्दी वो भक्त बनने वाला है, तो इसका अपमान नहीं करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि कालिया ने पाश में बांध दिया है श्री कृष्ण को। सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं? कहते कि जैसे कोई घर में आता है तो क्या करते हैं आप? उसका स्वागत करते, उसका आलिंगन किया जाता है ना, तो बोले कालिया भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन कर रहा है। जब कालिया ने पाश में बांध लिया, तो सनातन गोस्वामी पाश में नहीं बांधा, वो कालिया भगवान का आलिंगन कर रहा है, बिकॉज रिसेप्शन होता है ना, वेलकम किया जाता है, तो स्वागत किया जा रहा है। तो वैसे यहाँ पर तो मैं शब्द जो पढ़ा, विसर्जनेन आनंद मूर्छाम अपगमात, केवल ये शब्द पर मैं पढ़ा तो मैं विचार कर रहा था। सनातन गोस्वामी मूर्छित के लिए कहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श होने से कालिया को दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, इसलिए कालिया मूर्छित हुआ है। मूर्छित मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कोई WWE में, कोई बॉक्सिंग में कोई सामने वाले की पिटाई कर दो और बेहोश हो गया, तो ऐसे कुछ भगवान श्री कृष्ण ने पिटाई की। और भौतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि की मूर्छा नहीं है, एक अर्थ यहाँ पर जो सनातन गोस्वामी जो कहे विसर्जनेन आनंद मूर्छाम अपगमात, तो ये शब्द मुझे अच्छा लगा इसलिए। तो आगे तो इस श्लोक में मुझे कहना था, मैं तो पीछे ही अटका हुआ हूं। तो आगे यहां पर कहा जा रहा है, ततश्च शनकै प्रतिलब्धानि इंद्रियानि प्राणाशेन। तो ये हमने सुना था कि अब कालिया होश में आ रहा है, तो कालिया के इंद्रिय और प्राण में
पुनर्जीवन आ गया, री एनलाइवन कह सकते हैं। तथापि परंतु फिर भी, तो अब जब जैसे होश में आए तो देखा कि सामने कृष्ण है, तो समझ में आ गया कि भगवान कौन है, भगवान की भगवत्ता अब समझ में आ रही है। तो कुछ और साथ साथ में सुना भी था, जब पिटाई हो रही थी साथ साथ में नाग पत्नियां स्तुतियां कर रही थी ना, तो स्तुतियां थोड़ी बहुत सुन ली थी, तो स्वयं कहने का विचार कर रहे, परंतु क्या हुआ, तथापि कृच्छ्रात कष्टात् स उच्छ्वसन ऊर्ध्वं श्वासान विमुंचन अतएव दीन। परंतु बहुत जोर से मार, जैसे मान लीजिए आप में से किसी की बहुत जोरदार पिटाई कभी हुई है क्या? तो कॉलेज में ऐसी कोई फाइटिंग हो रही तो दंगे होते, कभी हुआ है किसी का? तो याद कर सकते हो उस दिन बहुत मार खाते तो कैसे एकदम सांस फूल जाती है, आपको पेट में कोई घुसे मारे, लात मारे, तो व्यक्ति की थोड़ी सांस ऊपर चढ़ जाती है ना, बहुत अधिक दौड़ने पर और बहुत अधिक मार खाने पर ऐसा होता है। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कृच्छ्रान कष्टान, तो बहुत ऊंची सांस, ऐसे सांस भी लेने में से कठिनाई भी हो रही है और बहुत कष्ट हो रहा है। तो अतएव दीन, तो अत्यंत दीन मतलब बहुत बेचारा है, तो वो प्रार्थना करना चाहता है परंतु बोल नहीं पा रहा है अच्छी तरह से। इसलिए कृतः संयोजिता अंजलि येन सकालिह, तो उसने तुरंत भगवान की ओर देखा है। तो यहां पर शब्द है कृच्छ्रेण हरिम था ना, शनकई हरिम, शनकई हरिम कहा गया था। तो हरि शब्द पर यहां पर कहा जा रहा है कृष्णम सदानंद रूपम हरि सर्व दुख हारकम प्राह इति अन्वयः। हरि क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वे श्री कृष्ण जो समस्त दुखों का हरण करते हैं और सदैव आनंद रूप में रहते हैं। यहां पर सदानंद रूपम, भगवान यहां पर जो कल भी मैं कह चुका था जब मैंने गीता का उल्लेख किया था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत, सामने अर्जुन जो है विलाप कर रहा है, विषाद कर रहा है, समस्त कौरव युद्ध के लिए प्रवृत्त हो चुके, वहां पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए गीत गा रहे हैं, गीत गाता हूं मैं गुनगुनाता हूं मैं तो कृष्ण की समस्या क्या है? कृष्ण चाहकर भी दुखी नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर कहा हरि क्यों कहा गया? तो हरि का दो अर्थ है, वे कृष्ण जो पूरी तरह से आनंद से भरे हुए हैं। तो कृष्ण सदानंद, सदा आनंद रूपम हरि सर्व दुख हारकम, तो कृष्ण आनंद से भरे, तो कृष्ण के संपर्क में आकर अन्य भी आनंद से भर जाते हैं। तो कृष्ण सभी के दुख और कष्टों का हरण करते हैं, इसलिए उनको हरि कहा गया है। ऐसे हरि को देखकर क्या किया? कृतांजलि कहा गया है। अब आप देखेंगे अनुवाद यहां पर जो भागवत में दिया है, कृतांजलि का अर्थ है विनीत भाव, परंतु अंजलि हाथ को कहा जाता है ना, और कृतांजलि मतलब हाथ जोड़ा। अब कल्पना जी कालिया कैसे हाथ जोड़ेगा? कृतांजलि क्यों कहा गया? सुखदेव गोस्वामी बेवकूफ है क्या? जब शब्द कहा मतलब सुखदेव गोस्वामी कुछ देखा वो कहा ना, तो उसका यहां पर अर्थ बताया गया है तस्य सर्पेत्वपि स्वेच्छया अन्य रूप धारणे सामर्थ्यम अस्ति इति गेयम कृतांजलि तोक्ते। समझा क्या? तस्य सर्पत्व अपि मतलब हालांकि वो सांप के शरीर में था परंतु साधारण सर्प नहीं था। स्वेच्छया अन्य रूप धारणे कहा गया, स्वेच्छा से अन्य रूप को धारण कर सकता था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ वो अपने द्विभुज रूप में काली आ चुका था इस समय मार खाने। कभी आप देखते होंगे जो कृष्णा सीरियल वगैरह दिखाए, उसमें दिखाते वैसे वो जो अपने मनुष्य रूप, मनुष्य जैसा ही रूप में धारण कर लिया था। तो स्वेच्छया अन्य रूप धारण सामर्थ्यम अस्ति, स्वेच्छा से अन्य रूप धारण करने का सामर्थ्य रखता था, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी करे कृतांजलि। अब शब्दों को ध्यान से जब पढ़ेंगे तो क्या होगा? आप लीला का दर्शन कर सकते हैं। अब समझ में आता है ना, जो कृतांजलि शब्द जो कहा गया मतलब
कैसे कालिया खड़ा होगा, कैसे भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण आनंद से भरे हुए हैं और वह कालिया उनके सामने हाथ जोड़कर तत्पत्नी अपि तद्गेयम। अब साथ में और एक बात बताई जा रही है, कालिया में जैसे अन्य रूप धारण करने का सामर्थ्य था, कालिया की पत्नियों में भी था। मतलब कालिया की पत्नी जब प्रार्थना कर रही थी, ऐसा नहीं कि वो कोई मैं नागिन और ऐसे नागिन की तरह वो कोई प्रार्थना बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भी देवियों का रूप धारण किया था और उस देवियों के रूप में प्रार्थना की थी, तो वैसे कालिया ने भी उस रूप को धारण किया। इस तरह से वहां पर कहा गया है। और साथ ही में तो लगभग सभी ने इसी बात, इस श्लोक में बहुत कुछ वैसे इस श्लोक में भी था। तो धीरे धीरे वो होश में आ गया है। तो होश में आया मतलब इसका और एक अर्थ जो कहा गया है, होश में आना मतलब उसकी वास्तविक चेतना अब जागृत हुई है। वास्तविक चेतना मतलब कृष्ण भावना। तो प्राण वास्तविक देखा जाए, प्राण मतलब क्या है, जिस तरह से आप सुनते हैं, क्या श्लोक है, भगवत भक्ति ही नस्य जाति मंत्र जपस्तप अप्राणस्य ही देहस्य मंडनम लोकरंजनम। इस संसार में कोई व्यक्ति बहुत अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली, विद्या प्राप्त कर लिया है, धन प्राप्त कर लिया, यश आदि प्राप्त किया, परंतु कैसा जीवन है, बोले भगवत भक्ति हीनस्य, भगवान श्री कृष्ण के भजन से, भगवान श्री कृष्ण से विमुख जो जीवन है कैसा है, बोले मृत शव को अलंकृत करने के समान है। अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। तो वास्तविक प्राण क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण की भावना होना, भगवान श्री कृष्ण के उन्मुख होना, यह प्राण है। तो प्रतिलब्ध इंद्रिय प्राण का एक, अब कृतांजलि भी कह दिया। तो जब हमारी इंद्रिया भोग प्रवृत्ति को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त हो जाती है, तो कह सकते को इंद्रिया जीवित हो गई। ये अब दूसरा अर्थ है। तो पहला अर्थ था कि वो होश में आ गया, उसके इंद्रिय में शक्ति आई, परंतु दूसरा अर्थ यह है प्रतिलब्ध इंद्रिय प्राण कहा गया। तो इंद्रिय संजीवयति, इंद्रिया कैसे जीवित हो गई, इंद्रिया अब श्री कृष्ण की सेवा के लिए उन्मुख हो रही है। इंद्रिया जो गलत कार्य कर रही थी उसको छोड़कर अब वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहती है और भगवान की तरफ उन्मुख हुआ है। पहले कैसे था, कालिया के सर पे भगवान थे ना, तो कालिया भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा था ना, एक तरह से कहा जाए। अब भगवान के सामने आ गया, मतलब भगवान के सन्मुख हुआ है। तो प्रभु रामचंद्र भी कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। प्रभु रामचंद्र कह रहे, कोई जीव एक बार जब मेरे सन्मुख हो जाता है, भगवत बहिर्मुखता को त्याग करके भगवत उन्मुख यदि कोई हो जाए, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही कहा गया। करोड़ों जन्म के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते केवल श्री कृष्ण के उन्मुख होने मात्र से। तो यह कालिया अब भगवान की ओर उन्मुख हुआ है, इसीलिए कहा है प्रतिलब्ध इंद्रिय प्राण का एक अर्थ तो उन्मुख होना, यह प्रतिलब्ध प्राण। और कृतांजलि, हाथ जोड़ लिया है भगवान की सेवा के लिए, इंद्रिया भी तैयार है, तो प्रतिलब्ध इंद्रिय कहा गया है। और जब प्रार्थना कर रहे तो शब्द आता है दीन, दीना है ना, कृष्णात समुच्छ्वसन दीन। तो सबसे पहले अब दैन्य भाव, तो पिछले श्लोक में आया था भग्नशील सम, मतलब अहंकार को त्याग करके दैन्य भाव को जो अंगीकार करते, तब वास्तविक आप भगवान के सम्मुख होने के लिए योग्य पात्र बनते हैं। तो यह भी बहुत सुंदर, मतलब हर एक शब्द में अगर कितने गहराई तक उतर सकते हैं, देयर इज नो एंड। तो भग्न शीर्ष पिछले श्लोक में कहा गया और आज कहा गया दीन। अभी दीन, तो दीन का अर्थ यहाँ पे दैन्यता को उन्होंने स्वीकार किया है, अपने हार को स्वीकार किया। और अगले श्लोक अभी जब प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना में एक शब्द आएगा नाथ। नाथ मतलब भगवान के स्वामित्व को स्वीकार कर चुके हैं कि आप हमारे बॉस हैं, आई एक्सेप्ट दैट। तो दीन कृष्ण प्राह कृतांजलि, तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को कहना प्रारंभ किया।
तो इस तरह का, तो क्षमा चाहता हूँ, मैं एक ही श्लोक लिया जिसका तात्पर्य नहीं था, दूसरा श्लोक रह गया। दूसरा श्लोक को लेना पड़े तो उसके लिए अलग से प्रवचन चाहिए अभी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अगला जो श्लोक है जिसमें प्रत्येक शब्द के ऊपर बहुत अधिक कहा गया है। तमसा दीर्घमन्यवः स्वभाव दुस्त्यज। बहुत कठिन इस संसार में स्वभाव को दुस्त्यज कहा गया है, स्वभाव का त्याग करना। और जो जन्म से सहोत्पत्तिया कहा गया, सहोत्पत्तिया का अर्थ है कि कालिया कह रहे कि हम जन्मजात ही क्रोधी है। खलह दीर्घमन्यव, तो 3 शब्द के 3 अर्थ यहाँ बताए हैं। सर्व जगत तत् कर्तृत्वेन त्वद अधीनम एव वयम अपि तद अंतपतिता एव अतः त्वद नियंत्रता एव सर्व कुर्मः। तो कालिया ने पहली चीज कहा कि व्हाट इज माय फॉल्ट, मेरी क्या गलती है प्रभु जी। कई बार हम पहले यही करते हैं ना, तो कालिया भी लगभग ऐसा ही था, बोले मेरी क्या गलती है। सर्व जगत त्वद कर्तृत्वेन, पूरी दुनिया आपने बनाई है। त्वद अधीनम एव, पूरा कंट्रोल आपका ही तो है, सब कुछ आपके अधीन है। वयम अपि तद अंतपतिता, यहां तक कि हम भी आपके कंट्रोल में है। तो तव नियंत्रिता, आप हमको कंट्रोल कर रहे हैं। तो कभी कभी ये अर्थ पढ़ेंगे तो आप इसको एक्सक्यूज बना सकते हैं। कोई व्यक्ति गलती करेगा, मैं सब भगवान ही तो कंट्रोल कर रहे हैं, तो मैं पाप भी कर रहा हूँ क्या, भगवान की इच्छा से हो रहा है। लगभग ऐसा अर्थ निकल सकता है ना। तो कालिया वैसे कह रहे तव नियंत्रिता एवं सर्व कुर्मा, तो जो कुछ हो रहा है, हम जो जहर उगलते ये भी आपका ही है, आपने हमारा जहर वाला शरीर बनाया है। तो न अत्र अस्माकम कश्चित अपराध, हमारी कोई गलती नहीं है। तो बिल्कुल जस्टिफिकेशन मोड में है कालिया। हालांकि जस्टिफिकेशन मोड में नहीं है, वो कहते कि वास्तविक भगवान हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अपने अनर्थ से अपने बलबूते पर मुक्त नहीं हो सकते। कहने का भाव ये है। तो तव ईश्वरत्वेन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, आप ईश्वर है, आप परम नियंता है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, और जो कुछ आप जो नहीं संभव वो भी आप कर सकते हैं, आप सभी कुछ बातें करने में समर्थ है। इसका मतलब अब आगे 4 श्लोक में आपका ही कंट्रोल है, आप ही हमको ठीक कीजिए, हम अपने बलबूते पर ठीक नहीं हो सकते। कालिया पूर्ण शरणागति बता रहा है अपनी। तो वयम सह उत्पत्त्या जन्म नैव खला पर द्वेजकः, तो हम लोग जो है, कालिया कह रहे हैं हम, मतलब हम जो सर्प जाति है, पता नहीं महाराज ने क्यों मेरा नाम ऐसा रखा। मुझे याद है 15 साल पहले कहीं ना कहीं नाक का कनेक्शन बहुत ज्यादा है। मेरा जन्म हुआ तो कहा जाता है क्या, अश्लेषा नक्षत्र था। तो हमारे दादाजी ज्योतिष थे, तो कभी मैं क्रोध करता था तो बोले अश्लेषा नक्षत्र है, बोले सांप की तरफ फुफकारते रहता है। बचपन की बात मुझे याद आ रही है। फिर जब हम एक समय मीटिंग में बैठे थे तो परम पूज्य श्री जयप्रताप स्वामी महाराज मेरे बगल में बैठे थे। मैंने कहा कि क्या नाम है, मैंने कहा कि महाराज जी अनंत शेष नाम है। कहाँ से हो, मैंने कहा नागपुर है। नागपुर अनंत शेष, क्या कनेक्शन। और कालिया को देखता हूं तो लगता है कि अपने ही बिरादरी वाले को ही। तो जो भी हो, तो वयम सह उत्पत्त्या जन्म नैव खलः, तो जन्म से ही हम क्या है, तो खल है। खल मतलब, तो खल शब्द का अर्थ है, खल मतलब ऐसे तो दुष्ट होता है। खल शब्द का अर्थ क्या है, खलाः पर उद्वेजकः, बिना बात के दूसरों को डिस्टर्ब जो करते रहता है। पर उद्वेजकः, दूसरों को उद्वेग देना। भक्तिनाथ ठाकुर क्या कहते हैं, एक भजन, जीवन निर्वाहे पर उद्वेग न दिबे, एक भजन में कहते हैं हमें कभी भी अन्यों को कष्ट, अन्यों को शुद्ध हो, अन्य डिस्टर्ब हो, ऐसा करने। दुष्ट एक प्रवृत्ति का लक्षण होता है। तो आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं, आपके अंदर ऐसा सांप है क्या। तो सर्प की एक विशेषता क्या होती है, कोई कारण नहीं है,
परंतु ऐसा कुछ व्यवहार करे जिससे अन्य लोग शुद्ध हो जाए। तो पहली बात कही कि जन्मजात, हमें हमारा जन्म हुआ तब से, जिसको कहते हैं जैसे मोबाइल में होता है ना इनबिल्ट सेटिंग होती है, तो ये डिफेक्टिव पीस निकला है। सर्व जाति ऐसी डिफेक्टिव पीस है कि सह उत्पत्त्या खलह, जन्म से ही हम, ऐसा नहीं कि कुछ गलत एसोसिएशन में चले गए, कुछ मोबाइल देख रहा था और मोबाइल देखते देखते फिर कुछ गलत दृश्य देख लिया और फिर सांप बिगड़ गए, पहले अच्छे डिवोटी थे फिर नॉन डिवोटी बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। जन्म से ही हम दुष्ट हैं, पहली बात हुई। और तो पहली बात हुई खलह, और उसका कारण क्या है, क्यों दुष्ट है? तत्र हेतु आह दीर्घमन्यव इति, दुष्ट क्यों है? क्योंकि हमारा एक स्वभाव है, दीर्घमन्यु कहा गया। दीर्घमन्यु मतलब, तो दीर्घमन्यु शब्द का अर्थ यहां पर वे बतला रहे हैं, दीर्घो महान मन्यु क्रोधा येषाम तथा भूता। एक चीज है जो बहुत समय तक रहती है। क्या रहती है? बोले किसी क्रोध आ जाता है ना जब, तो क्रोध सहजता से निकलता नहीं, उसका प्रभाव बहुत अधिक रहता है। मैं सुन रहा था, संसार में जब लोग क्रोध करते ना, पीढ़ियों तक निभाते उसको, खानदानी दुश्मनी होती ना, मैं भूलूंगा नहीं, याद रखूंगा, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ देख लिया, तो क्रोध बहुत जल्दी जाता नहीं है, क्रोध बहुत अधिक समय लेता है, इसलिए दीर्घ कहा गया। दीर्घ महान मन्यु क्रोधा येषाम कहा गया, बहुत ज्यादा समय तक ये रहता है। तो कहते संसार में जो लोग होते हैं उनका क्रोध किसके समान होता है? कहा जाता है जैसे मान लीजिए पत्थर के ऊपर कोई निशान बना दे तो हट नहीं सकता, लोग जीवन भर नहीं भूलते। जब क्रोध जब आता है उनको, क्रोध में किसी के प्रति वैर भाव आ जाए तो कभी भूलेंगे नहीं उसको। परंतु जो साधक होता है उसकी दशा कैसी होती है? तो कहते हैं कि संसार में जो भोगों में लगा है उसका क्रोध होता है पत्थर पर खींची हुई लकीर के समान। साधक का कैसा होता है? कहते मक्खन पर अगर लकीर खींच दी जाए तो, जैसे माखन होता है ना, उस पर लकीर खींचने पर थोड़ा तुरंत नहीं मिटती है, समय लेता है। और भगवान के जो विशुद्ध भक्त आदि होते हैं, श्रील प्रभुपाद क्रोध को प्रकाशित किए, हनुमान जी प्रभु रामचंद्र की लीला में देखते क्रोध को प्रकाशित किए हैं, अर्जुन ने महाभारत में क्रोध का प्रकाश किया है। परंतु कैसा क्रोध है? केवल श्री कृष्ण को संतोष देने के लिए, श्री कृष्ण के सेवा के लिए उसको प्रयोग किया है। क्रोध उन पर हावी नहीं हुआ, तो उनका क्रोध कैसा रहता है? तो कहते हैं विशुद्ध भक्तों का क्रोध पानी पर खींची हुई लकीर के समान होता है। तो तीन श्रेणियां कहेगी, एक पत्थर पर और माखन पर और पानी पर, मतलब उनका रहता नहीं है। श्रील प्रभुपाद क्रोध भी करते थे, श्रील प्रभुपाद के क्रोध में भी जीवों के प्रति करुणा रहती थी। तो यहां पर कहा गया है कि हम दुष्ट स्वभाव के हैं क्योंकि हमारे अंदर दीर्घमन्यु, दीर्घमन्यु का अर्थ है बहुत अधिक क्रोध भरा हुआ है। और उसका कारण क्या है? तत्र हेतुम आह तामसा इति, क्योंकि बहुत अधिक तामसिक है। और तामसिक का अर्थ है हम भगवान से विमुख है, बहुत अधिक भगवान से। इस कारण से हमारे लिए ठीक होना, हमारा ठीक होना बहुत अधिक कठिन है। यहाँ पर कहते हैं कि क्या कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना। तो एक बात यहाँ पर कह रहे हैं कि खलह पर उपद्रवकारीण दुष्ट स्वभाव तद उत्पत्ति एवं सह उत्पत्ति शिष्टो दोषोयम। उत्पत्ति दोष, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोलते हैं इसको, उत्पत्ति दोष। तो उत्पत्ति में ही दोष है हमारे, इसलिए शिक्षा व्यर्थ। आप सोचेंगे आप मार डालेंगे, हम पनिशमेंट देंगे, तो शिक्षा व्यर्थ। पनिशमेंट से हम सुधरने वाले नहीं हैं। शिक्षा व्यर्थ। अनिवर्त्य दोषत्वात् सर्वथा मारण पक्ष उत्पादनम एवं व्यर्थ स्यात्।
आप बोलेंगे पनिशमेंट से सुधरेंगे नहीं तो मार डालेंगे, मारने से भी सुधरने वाला है सर्प, मारने से भी नहीं सुधरेगा और शिक्षा से नहीं सुधरेगा। ठीक है बैठ के प्रवचन देंगे तो नहीं बोले, तथापि शिक्षया कश्चन गुणो भविष्यति। कोई व्यक्ति सोच सकता है बैठा के समझाया जाए तो क्या होगा, शिक्षा के द्वारा धीरे धीरे गुण भविष्यति, कुछ अच्छे गुण आ सकते हैं। बोले नहीं ये नहीं आ सकते। तथापि शिक्षया कश्चन गुणो भविष्यति इति शंका आह तामसा। नहीं बोले हम तामसी जीव है। तामसा तू ज्ञान रहित। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कहा है। कैसे ज्ञान, कैसे सत्वगुण में ज्ञान प्रकाशित होता है ना, एक श्लोक है, सत्वम ज्ञान विवर्धते, ऐसा कुछ कहा गया है। सत्वगुण में सत्वम संजायते ज्ञानम कहा गया है, सत्व में ज्ञान आता है। तो यहां पर क्या कह रहे कालिया, तामसा तू ज्ञान रहता। तो हम ज्ञान वगैरह दूर दूर तो हमको प्रवचन को समझ में आने है नहीं, हम तामसी जीव है। अनुसंधाने विद्यमाने शिक्षणम उपकाराय भवति। तामस तो जो सीखने वाला होता है, मतलब जो सतोवृत्ति वाला होता है, उसका बैठा के सिखा सकते हो। तामसानाम तू न अनुसंधानम किंच प्रति उपकार एवं भवति यतो वयम दीर्घमन्यवः। और तामसी व्यक्ति को, जैसे भगवान श्रील प्रभुपाद इस बात को कहे, उपदेश सांप को दूध पिलाने पर अधिक विषैला हो जाता है, वैसे तामसी जीव को यदि ज्ञान दिया जाए तो वो और अधिक क्रोधित हो जाता है। किसी को तामसी व्यक्ति को प्रवचन देने लगे तो और अधिक वो आपके साथ में वाद विवाद करने लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस बात को कालिया कहे है बहुत कुछ। तो स्वभाव दुस्त्यज, जो स्वभाव जो इस संसार में व्यक्ति का होता है, स्व मतलब देह का जो भाव है, यह त्यागना अत्यंत कठिन है। परंतु तो केवल ठीक है, इसमें बहुत कुछ बातें कह नहीं थी, परंतु अंतिम जो बात है केवल एक, जो कल ऐसे मैंने कहा था, केवल इसी को पढ़ लेता हूं मैं। साधारण तौर पे स्वभाव को बदलना किसके साथ, परम पूज्य श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज कहते हैं, जैसे मान लीजिए हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को धक्का मार के आप 5 इंच हिला दीजिए, हिल सकता है, 5 इंच आगे बढ़ा सकते हैं हिमालय को। वैसे देहगत स्वभाव जो आता है, संस्कार जो होते हैं, आसान नहीं है बदलना व्यक्ति का। परंतु कैसे बदल सकते हैं, तो केवल एक प्रसंग को हम पढ़ लेंगे। निर्जन वने चले प्रभु कृष्ण नाम लैया, अस्ति व्याघ्र पथ चाड़े प्रभुर देखिया। कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब उस झारखंड के वन में जा रहे हैं, तो वहां पर एक श्लोक आया था। इस श्लोक के लिए मैं इस प्रसंग को कह रहा हूं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे हरिनाम संकीर्तन करे, तो हस्ती व्याघ्र पथ छाड़े प्रभुर देखिया। तो अचानक जितने हाथी व्याघ्र थे, उन्होंने रास्ता बाजू में हो गए, साइड में हो गए, चैतन्य महाप्रभु रास्ता देने लगे। पाले पाले व्याघ्र हस्ती गंडार शुकर गण, तार मध्य आवेशे प्रभु करिला गमन। तो पाले पाले मतलब झुंड में थे। तो झुंड में कौन थे, पाले पाले व्याघ्र मतलब शेर का झुंड था। पाले पाले हस्ती मतलब हाथियों का झुंड हो गया। और पाले पाले गंडार, गंडार मतलब गेंडे, क्या कहेंगे इसको, राइनोस कहते हैं, हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस गेंडे को। तो पाले पाले गंडार मतलब एक तो शेर का झुंड है, हाथियों का झुंड है। अभी कहाँ गया था मैं डरबन में था मैं, तो वहां पर गए थे, जंगल में ले गए थे। यहाँ पे वो घुमाने दिए तो मुश्किल से 4 ही तो शेर थे वहां पे, इतना फॉरेस्ट था। गाड़ी में बैठ के घुमाते हैं, तो हमने देखा था वहां पर एक फॉरेस्ट जो भी हो। तो यहाँ तो पाले पाले व्याघ्र हस्ती गंडार शुकर गण। शुकर मतलब जंगली सुअर होता है। तो जंगली सुअर का झुंड था, गेंडों का झुंड था, हाथियों का, व्याघ्र का। तार मध्य आवेशे प्रभु करिल गमन। और उन सबके बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु चल रहे हैं। और फिर
जब चैतन्य महाप्रभु चलने लगे तो क्या हुआ, सामने एक दिन पथे व्याघ्र करिया छे शयन, आवेशे तार गाए प्रभुर चरण। तो कल ही बात में कह रहा था, चलते समय अचानक सामने एक शेर सोया हुआ था और चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के प्रेम के आवेश में थे, तो चैतन्य महाप्रभु का चरण का स्पर्श हो गया और जैसे स्पर्श हुआ, प्रभु कहे कह कृष्ण व्याघ्र उठी लो, कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचिते लागिलो। तो तुरंत वहां पर जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने सामने व्याघ्र को देखा है, कृष्ण कहो, तो तुरंत वो व्याघ्र उठ गया और उठ करके कृष्णा 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 कहने लगा। श्री चैतन्य महाप्रभु आगे जाने लगे तो बहुत सुंदर नदी थी झारखंड में, श्री चैतन्य महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे। आर दिन महाप्रभु करे नदी स्नान। अच्छा इधर नहीं था क्या, इधर आप भी देख रहे थे, देखते देख। अच्छा बंद है, ठीक है लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब स्नान कर रहे, अचानक वहां पर क्या हुआ, मत्त हस्त युथ आइला करी ते जलपान। चैतन्य महाप्रभु स्नान कर रहे, हाथियों का झुंड वहां पर जल पीने के लिए आ गया। प्रभु जल कृत्य करे आगे हस्ती आइला। तो प्रभु ने क्या किया, हाथ में से पानी ले लिया और जितने हाथी सामने सब हाथियों के ऊपर पानी उछालने लगे। तो हम बोले प्रभु जी तो चैतन्य महाप्रभु गेम खेल रहे क्या, ये इसको बोलते कृष्ण प्रेम गेम। ऐसे आप कृष्ण प्रेम दे सकते हैं पानी डाल के, परंतु चैतन्य महाप्रभु ऐसे दे रहे थे। तो कहा प्रभु जल कृत्य करे आगे हस्ती आइला, कृष्ण कह बोली प्रभु जल फेल मारिला। तो चैतन्य महाप्रभु पानी फेंक कर कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो। अच्छा आ गया क्या श्री चैतन्य महाप्रभु की। सही जल बिंदु कणा लागे यार गाय। जिस जिसके ऊपर जल की बिंदु गिरने लगी क्या हुआ, वे सभी हाथी सही कृष्ण कृष्ण कहे प्रेमे नाचे गाय। तो सभी कृष्ण 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 कृष्ण। तो हाथी बोलने लगे, नोएडा वाले नहीं बोलने लगे, कृष्ण 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 कहने लगे। और क्या हुआ, केह भूमि पड़े केह करे चित्कार, देखी भट्टाचार्य मन है चमत्कार। इतना ही नहीं, कुछ हाथी वहां पर, अब कल हाथी को लौटते हुए देखा है जमीन पर कभी, केह करे चित्कार। हाल ही में कुछ दिन पहले किसी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हाथी भी डांस कर रहा है कीर्तन सुनते हुए ना, ऐसा देखा है? तो इसमें आप देखते हैं कि हाथी झूम रहे, हाथी जोर जोर से चिंगाड़ रहे हैं। और उस समय फिर आगे कहा जाता है, पथे याइते करे प्रभु उच्च संकीर्तन, मधुर कंठ ध्वनि सुनी आय से मृगी गण। तो पहले बाघ भी हो गए, गेंडे भी हो गए, सुअर भी हो गए, हाथी हो गए, अब किसकी बारी है, मृगी गण, मतलब हिरणियों का झुंड आ गया है। और वहां क्या हो, मधुर कंठ ध्वनि सुनी। तो चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु जैसे गाए ने, दाहिने वामे ध्वनि सुनी याय प्रभु संगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से वो सब जो है साथ साथ में चलने लगे। प्रभु तार अंग मुझे श्लोक पड़े रंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श कर रहे हैं। और भागवत में जो श्लोक है जहां पर हिरण भगवान श्री कृष्ण के वेणुवादन को देखकर आकर्षित हुए, धन्यास्म मूढ़ गतयोपि हरिण्य एताया नंद नंदन उपात विचित्र वेशम, आकर्ण्य वेणुरणितम स कृष्ण सारा पूजा दधिवृचताम प्रणयावलोकही। जहां पर गोपियां कह रही है, धन्य ये हिरण्या जो श्री कृष्ण को देखकर एकदम अपलक नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन कर रही है। और तब आगे कहा गया है, हेन काले व्याघ्र तथा आइला 5-7। तो 5-7 व्याघ्र वहां पर आ गए। व्याघ्र मृगी मिली चले महाप्रभुर साथ। तो क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु बीच में चल रहे, हिरण आ गए थे और बाघ भी आ गए। तो हिरण बाघ सब साथ साथ में मिलके चल रहे हैं। हम चलेंगे साथ साथ लेके हाथों में हाथ। तो ऐसे सभी हाथ में हाथ मिलाकर साथ में चल रहे हैं। देखी महाप्रभु वृंदावन स्मृति हैल, वृंदावन गुण वर्णन श्लोक पढ़िल,
और उस समय जब देखा श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जिसको और भी आगे का है, जिसको महाराज जी कहते हैं आलिंगन चुंबन आदि भी है। कृष्ण कृष्ण कह करी प्रभु ये बोलीला, कृष्ण कही व्याघ्र मृग ना जीते लागिल। तो व्याघ्र और मृग फोटो में है ना सर। ऐसा ड्रामा वगैरह मत करना कभी। ड्रामा डांस तक ठीक है, आगे का सीन अगर आप दिखाएंगे तो लोग टेंशन में आ जाएंगे क्या दिखा रहे हैं। तो नाचने लगे और नाचे कुंदे व्याघ्र गण मृगी गण संगे, बलभद्र भट्टाचार्य देखे अपूर्व रंगे। तो नाच रहे कूद रहे और फिर क्या हुआ, व्याघ्र मृग अन्योन्य करे आलिंगन, मुखे मुखे दिया करे अन्योन्य चुंबन। और फिर वहां आलिंगन और चुंबन करने लगे। और यह सब जब देखा तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भागवत में वृंदावन का वर्णन किया गया है, यत्र निसर्ग दुर्वैरा सहासन्नु मृगादय, मित्राणि व अजितावास त्रुट्रुट तर्षणादिकम। यत्र निसर्ग दुर्वैरा, शेर में और हिरण में कैसा है बोले, नैसर्गिक वैर है। नैसर्गिक वैर समझते हैं, एकदम नेचुरल। ऐसा नहीं था कि एक दिन में प्रसाद ले झगड़ा हो गया, मुझे को चपाती क्यों नहीं दी और ऐसा कुछ तूने ऐसा क्यों देख लिया तूने, ऐसा कुछ था नहीं। जन्मजात वैर है इनका, हिरण और शेर। ऐसा नहीं कि कुछ हुआ था एक बार इनका, एक कहानी जैसे बताया ना, कभी कुछ कहानी बताई जाती है बंदर की और मगरमच्छ की, वैसे कुछ हुआ होगा, ऐसी कथा नहीं है। नैसर्ग दुर्वैर कहा गया है, जो जिनमें नैसर्गिक वैर है, जन्म शरीर का स्वभाव है। हिरण के और शरीर है और शेर का जो शरीर का स्वभाव है कि इन दोनों के आपस में शत्रुता रहती है। परंतु वृंदावन उसे कहा गया है जहां पर देहगत जो नैसर्गिक जो दोष है वह भी नष्ट हो जाता है। सहासन्नु मृगादय, तो जहां पर ये दोनों मित्राणि व अजितवास, एकदम मित्रवत, वैर का त्याग करके मित्रवत हो गए। तो यह कैसे हुआ, केवल एक में। तो कल भी मैंने इस बात को कहा था, विशेष रूप से यह वैर आदि जो है नष्ट हो नहीं सकता, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया जाता है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का जब आश्रय ले, तो भगवान है जो देहगत स्वभाव को भी नष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो